बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेम जमाली इन्फो। नाजरीन, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। जाहिर है कि पाकिस्तान की फ़ौज एक ट्रेंड और दुनिया भर में जानी मानी फ़ौज है, जिसका मुकाबला करने की सलाहियत अफगानिस्तान के गैर तरबियत याफ्ता फ़ौज में नहीं हो सकता। उसके बावजूद अफगानिस्तान भारत की ईमा पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमले और पाकिस्तानी शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर रहा था, जिसका जवाब देना पाकिस्तान के लिए लाजमी बन गया था। जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो टीटीए और टीटीपी के दहशतगर्द चौकियां छोड़कर भाग निकले और पाकिस्तान ने आर्जी तौर पर इन चौकियों पर पाकिस्तान के झंडे भी लहरा दिए। अब सूरत-ए-हाल यह है, जब पाकिस्तान ने काबुल और कंधार पर हमले किए तो तालिबान रजीम घुटनों पर आ गई और उसने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी और यह दरख्वास्त सऊदी अरब और कतर के जरिए करवाई गई। लिहाजा पाकिस्तान ने 48 घंटे की जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की। ताहम जंग बंदी के बावजूद अफगानिस्तान से टीटीपी और टीटीए की तरफ से दहशतगर्दी और भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी और अफवाहें फैलाने का सिलसिला जारी है, जिस पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। सऊदी अरब और कतर की मदाखलत के बाद हो सकता है कि जंग बंदी मुस्तकिल शक्ल अख्तियार करे। ताहम अफगान रजीम की झूठ पर मुबनी पॉलिसियों और वादा फरामोशियों की वजह से यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर अफगानिस्तान में कायम तालिबान की उबूरी हुकूमत को करारा जवाब देने पर मजबूर हो जाए। जी नाज़रीन, अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा पेचीदा नोयत के रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मजहब, तारीख, सकाफत और जोग्राफियाई की गहरी वाबस्तगियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनके सियासी, सिक्योरिटी और इलाकाई मफादात अक्सर एक दूसरे से मुतसादिम रहे हैं। पिछले चंद बरसों में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने दोबारा इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान ने इब्तिदा में उम्मीद जाहिर की थी कि एक दोस्त हुकूमत इस्लामाबाद के लिए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का बाइस बनेगी, मगर चंद ही अफगान तालिबान की बदकिस्मती की वजह से ये उम्मीद मायूसी में बदल गई। तालिबान हुकूमत के ज़ेर साया दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों में इजाफा, पाकिस्तान के अंदर होने वाले हमलों में शिद्दत और दो तरफा सरहदी कशीदगी ने पाकिस्तानी क़यादत को मजबूर किया कि वो एक सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़ अख्तियार करे। चनाचे अब पाकिस्तान का मौजूदा अफ़गान रजीम को सबक सिखाने का अज़्म दरअसल बरसों से जारी सबर के खात्मे का ऐलान बन चुका है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ह कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी, सरहदी सलामती और शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफ़गानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के महफूज ठिकाने और अफ़गान रजीम की जानिब से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से इनकार ने पाकिस्तानी रियासत को इस नतीजे पर पहुँचाया है कि अब सफारती ज़बान नहीं बल्कि अमली इक़दामात का वक्त आ गया है। इस नए अज़्म का मकसद किसी जारियत या फतूहात का ख्वाब नहीं बल्कि अपने कौमी दिफा की हिफाजत, दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करना और ख़ित्ते में अमन के क़याम को मुमकिन बनाना है। ये बात अब किसी से पोशीदा नहीं कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा क़यादत ने पाकिस्तान के साथ किए गए वादों की 12 खिलाफवर्जी की। दोहा मुआहदे के वक्त तालिबान रहनुमाओं ने यकीन दिलाया था कि वो अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन हकीकत में टीटीपी, दाइश खुरासान और दीगर तंजीमों को वहाँ पनाह दी गई। इन दहशतगर्दों ने अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों, ख़ास तौर पर कुन्नड़, नंगरपार, खोस्त और पख्तीका में अपने ठिकाने कायम किए, जहाँ से वो पाकिस्तान के कबायली अजला और बलूचिस्तान में हमले करते रहे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के ठोस शवाहिद के मुताबिक टीटीपी के कमांडर अफ़गानिस्तान में न सिर्फ आज़ादाना घूमते हैं बल्कि अफ़गान इंटेलिजेंस और बाज़ वजारती अनासर से भी ताउन हासिल करते हैं। यही वो पस मंज़र है जिसने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो अब महज एहतजाज या सफारती बयानात से आगे बढ़े। जी नाज़रीन, पाकिस्तान ने कई बार दो तरफ़ा मुज़ाकरात की कोशिश की, हत्ता कि अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में आला सतही वफूद भेजे गए, लेकिन अफ़गान हुक्मरानों ने हर मुलाकात में या तो मसलहत का मुज़ाहरा किया या वक्त हासिल करने की कोशिश। तालिबान के तर्जुमानों ने बारहा कहा कि टीटीपी का मसला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, जो कि एक गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक मौक़िफ़ है।
در حقیقت TTP کا قیام اور تربیت افغانستان کی سرزمین پر ہوئی اور ان کے عسکری کمانڈر اب بھی افغان رجیم کی نظر کے سامنے موجود ہیں۔ ایسے میں پاکستان نے فیصلہ کیا کہ مزید انتظار قومی سلامتی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی حالیہ پالیسی نہایت واضح اور دو ٹوک ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان کسی بھی بیرونی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا کہ جو بھی ملک یا گروہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو فروغ دے گا اسے اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ اس اعلان کے بعد سے پاکستانی فوج نے مغربی سرحدوں پر نہ صرف اپنی موجودگی کو مضبوط کیا، پاکستانی فضائیہ اور زمینی افواج کی حالیہ کارروائیاں اس نئے عزم کی عملی شکل ہیں۔ افغان سرحد کے قریب موجود دہشت گرد ٹھکانوں کو ہدف بنایا گیا، جن سے پاکستان کے اندر ہونے والے حملوں کا نیٹ ورک چلایا جاتا تھا۔ اگرچہ افغان حکومت نے ان کارروائیوں پر شور مچایا، لیکن پاکستان نے عالمی سطح پر یہ واضح کر دیا کہ یہ حملے خود دفاع کے تحت کیے گئے ہیں اور یہ بین الاقوامی قانون کے عین مطابق ہے۔ اس موقف کو متعدد ممالک نے سمجھا اور تسلیم بھی کیا۔ جی ناظرین، افغان رجیم کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی ایک بڑی وجہ سرحدی تنازعات بھی ہے۔ ڈیورنڈ لائن پر باڑ لگانے کے عمل کو طالبان حکومت تسلیم کرنے سے انکاری ہے، حالانکہ یہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرحد ہے۔ افغان اہلکاروں کی جانب سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر فائرنگ، سرحد پار تجاوزات اور دہشت گردوں کو پناہ دینے کے واقعات نے ماحول کو مزید کشیدہ کر دیا۔ اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کی پالیسی تدبر اور تحمل سے بھرپور رہی، لیکن جب دشمن نے برداشت کو کمزوری سمجھا تو اب طاقت کے ذریعے پیغام دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کا یہ عزم کسی انتقامی جذبے کا نتیجہ نہیں بلکہ قومی بقا کی جنگ ہے۔ افغانستان کی قیادت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کو دباؤ میں لا سکتی ہے تو وہ ایک بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑی، اپنے 80 سے 90 ہزار سے زائد شہریوں کی قربانی دی ہے، اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کیا، لیکن ریاست نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ آج جب پاکستان دوبارہ اس خطرے کا سامنا کر رہا ہے تو قوم، فوج اور حکومت سب ایک صفحے پر کھڑے ہیں۔ پاکستان کی اس پالیسی کے پس منظر میں ایک اور حقیقت بھی پوشیدہ نہیں کہ افغان رجیم کے پیچھے بعض بیرونی طاقتیں سرگرم ہیں جو خطے میں بد امنی پھیلانا چاہتی ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا افغانستان میں موجود نیٹ ورک طالبان دور حکومت میں بھی کم نہیں ہوا، بلکہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ایک ہفتے کے دورہ بھارت کے بعد افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ بھارت نے کابل میں موجود اپنے ٹیکنیکل سفارتی مشن کو باضابطہ طور پر سفارت خانے کا درجہ دے دیا ہے۔ بھارتی سفارتی دفاتر کے ذریعے پاکستان مخالف گروہوں کو مالی اور عسکری مدد فراہم کرتا ہے اور اب یہ کام اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اسی طرح بعض مغربی طاقتیں بھی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے افغانستان کو بطور پراکسی زون استعمال کر رہی ہیں۔ ایسے میں پاکستان کا افغان رجیم کو سبق سکھانے کا عزم دراصل ان تمام بیرونی قوتوں کے عزائم کو ناکام بنانے کا ایک حصہ ہے۔ جی ناظرین، پاکستانی عوام کے جذبات بھی اس پالیسی کے ساتھ ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد عوام میں غم و غصہ بڑھ رہا تھا۔ شہری یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ اگر افغانستان کے اندر سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں تو ہماری ریاست کیوں خاموش ہے؟ اب جب پاکستانی حکومت نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے جہاں بھی ہوں انہیں ختم کیا جائے گا، تو عوام نے اس فیصلے کو مکمل حمایت دی۔ یہی عوامی یکجہتی پاکستانی ریاست کی اصل طاقت ہے۔ پاکستان کا مقصد افغانستان کے ساتھ دشمنی نہیں بلکہ ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ اسلام آباد چاہتا ہے کہ کابل اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروہوں کو نکالے، پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون کرے اور سرحدی نظم و ضبط کو بہتر بنائے۔ لیکن اگر افغان قیادت نے ہٹ دھرمی جاری رکھی تو پاکستان کے پاس ایک سے زائد آپشن موجود ہیں، جن میں اقتصادی پابندیاں، تجارتی راستوں کی بندش اور حتیٰ کہ محدود عسکری کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ اس کی ابتدائی شکل سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ جی ناظرین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دور میں
पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली में वाज़ह तब्दीली देखी जा रही है। अब सिर्फ दिफाई हिकमत अमली नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पेशगी कार्रवाई का नज़रिया भी शामिल किया जा चुका है। इस पॉलिसी का मकसद दुश्मन को यह एहसास दिलाना है कि अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की तो उसे उससे पहले ही बेअसर कर दिया जाएगा। यह हिकमत अमली जदीद दौर की जंगी सोच से हम आहंग है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सलाहियतों पर एतमाद का मजहर है। अफगान रजीम के लिए यह सूरत हाल नहायत नाजुक है। एक तरफ वो आलमी बरादरी की तस्लीम शुदगी के लिए कोशा है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जैसे अहम पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात बिगाड़ने की राह पर है। अगर तालिबान हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों में तब्दीली ला की तो उसके नतीजे में उसे शदीद सफारती और इक़्तिसादी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान के पास ट्रांजिट ट्रेड, सरहदी रास्तों और इंसानी हमदर्दी की इमदाद जैसे ताकतवर कार्ड्स मौजूद हैं जिन्हें वो अफगान क़यादत पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के इस नए अज़्म का पैगाम वाज़ेह है, अमन की ख्वाहिश कमज़ोरी नहीं लेकिन अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत हर सूरत लाजिम है। अगर अफगान रजीम ने दहशतगर्द गिरोहों की पुष्टपनाही जारी रखी तो उसे न सिर्फ बैन अल-अक़वामी तन्हाई का सामना करना पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान की तरफ से सख्त जवाबी रद्द-ए-अमल भी देखने को मिलेगा। यह अमर भी काबिल गौर है कि अफगानिस्तान की मौजूदा पॉलिसी खुद उसके अवाम के लिए भी नुकसानदेह है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान अवाम की मदद की है, लाखों महाजरीन को पनाह दी, उनके लिए तालीम, रोज़गार और सेहत के मौके फराहम किए, लेकिन अफगान हुक्मरानों ने इस दोस्ती की कदर करने के बजाय दुश्मनी का रास्ता अपनाया। अगर हालात इसी तरह रहे तो पाकिस्तान में अफगान पनाह गुज़ीरों की मौजूदगी पर भी नज़रसानी नागुज़ीर हो जाएगी। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के पास न सिर्फ अस्करी कुव्वत है बल्कि सफारती असर रसूख भी है। चीन, रूस, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ इसके बढ़ते हुए ताल्लुकात अफगानिस्तान पर बिलवास्ता दबाव डाल सकते हैं। पाकिस्तान का मकसद इस दबाव को जंग में तब्दील करना नहीं बल्कि अफगानिस्तान को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। अगर तालिबान क़यादत ने अक्ल व तदब्बर से काम लिया तो दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के दरवाजे दोबारा खुल सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ज़िद और तकब्बुर का रास्ता अपनाया तो पाकिस्तान का जवाब अब माजी की तरह नरम नहीं होगा। इस तनाजुर में यह कहना बजा होगा कि पाकिस्तान का अफगान रजीम को सबक सिखाने का अज़म दरअसल एक कौमी बेदारी की अलामत है। बरसों की कुर्बानियों, सब्र और अमन की ख्वाहिश के बाद अब कौम ने फैसला कर लिया है कि उसकी सरजमीन पर किसी दूसरे मुल्क की मदाखलत या दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अज़म सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक अमली हकीकत है जिसका मुज़ाहरा पाकिस्तान ने अपनी मगरबी सरहदों पर करके दिखाया है। पाकिस्तान ने अमन का रास्ता चुना, लेकिन अगर अमन की ख्वाहिश का जवाब दहशत गर्दी से दिया जाए तो फिर ताकत का जवाब ताकत से देना ही मजबूरी बन जाता है। अफगान रजीम को अब ये समझना होगा कि पाकिस्तान का सब्र ख़त्म हो चुका है और अब वो सिर्फ एक पुरअमन पड़ोसी ही नहीं बल्कि एक मजबूत और खुददार रियासत के तौर पर अपने दिफा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। पाकिस्तान का ये नया अज़्म इस खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को नई सिमत दे रहा है। अब फैसला काबुल के हुक्मरानों के हाथ में है, या तो वो अमन की राह अख्तियार करें या फिर उस सबक के लिए तैयार हो जाएं जो तारीख़ इन्हें हमेशा याद दिलाएगी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।